नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच तनातनी में यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र डर के साए में हैं। यूक्रेन में छात्र डरे हुए हैं तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में भी चिंता बनी हुई है, क्योंकि करीब 2000 छात्र ऐसे हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं इस पूरे मामले को लेकर। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। सीमा पर अब भी 1.5 लाख सैनिकों की मौजूदगी की बात सामने आ रही है। रूस का दावा है कि उसने सीमा से सेना की वापसी शुरू कर दी, लेकिन अमेरिका समेत यूरोपीय देशों ने अब भी सीमा पर 1.5 लाख सैनिकों की मौजूदगी का अंदेशा जताया। सैटेलाइट तस्वीरों में भी यूक्रेन की सीमा के पास रूसी सैनिक भारी हथियार और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि रूस यूक्रेन पर कभी भी हमला कर सकता है और इन्हीं आशंकाओं से यूक्रेन में रहने वाले भारतीय छात्र बेहद चिंतित नजर आ रहे हैं। हरियाणा के जींद के 68 छात्र, करनाल के करीब 700 छात्र, यमुनानगर के सैकड़ों छात्र यानी प्रदेश के करीब 2000 ऐसे छात्र हैं जो यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे तनाव बढ़ रहा है, उनकी चिंताएं भी बढ़ती जा रही है। ये छात्र और उनके परिजन अब केंद्र और हरियाणा सरकार से वतन वापसी की गुहार लगा रहे हैं। इन हालातों में ये बच्चे अपने माता पिता के साथ ही रहना चाहते हैं। परीक्षित 5वें साल में मेरा बेटा परीक्षित है और 5वें साल में पढ़ा है। की बार एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है यूक्रेन में। 5 साल हो गए इसने वहां गए हुए ने। पर इन दो देशों के बीच में जो ये तनाव हो रहा है आपस में, तो हम तो ये चाह कि मोदी सरकार इस टाइम पर हमारे बच्चे ने बुला ले घर पे, मतलब इंडिया में वापस बुला ले, और जो तनाव खत्म हो जाएगा तो फिर वापस भेज देंगे। पढ़ाई से तो भाई बंदा जरूरी है कि बाल घर आने जरूरी है, ना कि पढ़ाई। पढ़ाई तो बाद में भी हो जाएगी। हम तो ये चाह कि इस टाइम पर हमारे बच्चे सुरक्षित घर पे आ जाए। वहीं यूक्रेन में फंसे बच्चों को लेकर कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सीएम मनोहर लाल को पत्र लिखा है, जिसमें सीएम को यूक्रेन के लोगों की मदद करने की अपील की। रणदीप सुरजेवाला ने मांग की है कि सरकार वहां फंसे लोगों को वतन लाने का प्रबंध करे और सभी को सरकारी खर्च पर वापस लाया जाए। साथ ही कहा कि जो लोग 5 से 6 गुना ज्यादा टिकट के पैसे देकर वापस आए हैं, उनको उनका पैसा वापस किया जाए। से 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ कीव से, जो वहाँ की कैपिटल है कीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। मैं वहाँ से 3rd ईयर का ग्रेजुएशन कर रहा हूँ अपनी, और एमबीबीएस कर रहा हूँ अपनी वहाँ से। और बेसिकली अब फिलहाल मैं यूँ नहीं जा पा रहा, क्योंकि जो दो देशों के बीच वहाँ पे तनाव पैदा हो रहा है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशंस पैदा हो रही है। लाइक जैसे यूक्रेन एंड रशिया में यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने खुद कल डाला है अपने एफबी पोस्ट पे कि भाई 16 तारीख को अटैक होने वाला है, अटैक डे, इट्स अटैक डे इन यूक्रेन एंड हम सबको एकत्रित होना है, रियूनियन डे मनाना है, अपने फ्लैग्स वगैरह फहराने हैं वहाँ पे जाके। ये बहुत बड़ा अटैक होने वाला है, लाइक वर्ल्ड वॉर 3। रशिया ने जो मतलब 1-2 महीने से वो अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं कि भाई हमें अटैक करना है, रशिया को, यूक्रेन को इन्वेड करना है, यूक्रेन पे अपना कब्जा करना है। इन सब को लेके इसी बीच मैं अपनी फ्लाइट नहीं करवा पाया, क्योंकि मैंने 26 तारीख को टिकट करवाई थी, तो मैं इसी बीच नहीं करवा पाया अपनी टिकट, क्योंकि अब वहाँ वॉर होएगा। अभी मैंने कुछ अपने क्लासमेट से बातें की कि भाई वहाँ का क्या माहौल है, क्या सिचुएशन है। सब ने कहा कि भाई हमारे पेरेंट्स खुद मरने को हो रहे हैं, हमको घर बुलाओ, हमें घर बुलाओ, कि भाई हमारे बच्चे घर आने चाहिए। जाहिर है, जैसे जैसे यूक्रेन और रूस के बीच तनाव बढ़ रहा है, वैसे वैसे छात्रों और उनके अभिभावकों की धड़कनें भी बढ़ती जा रही है और वो किसी भी सूरत में अपने वतन वापसी चाहते हैं। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन में देश के करीब 18,000 छात्र हैं जो वहां फंसे हुए हैं, जिनमें से करीब 2000 छात्र हरियाणा के हैं। ऐसे में इन छात्रों ने केंद्र और राज्य सरकार से जल्द अपने वतन वापसी सुनिश्चित करने को कहा है। अब देखना होगा कि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से इन छात्रों को देश वापस लाने के लिए सरकार आने वाले समय में क्या कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, रशिया और यूक्रेन का जो वार चल रहा है, उसमें जो मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार काफ़ी पेरेंट्स वरीड हो रहे हैं, यानी कि बहुत सारे पेरेंट्स परेशान हैं। सैकड़ों बच्चे हमारे जो यूक्रेन पढ़ाई के लिए गए हुए हैं, खासतौर पे मेडिकल की स्टडी के लिए, तो उनके माता पिता बहुत टाइम से परेशान हैं। जैसे जैसे मीडिया की रिपोर्ट पिछले 24 घंटे से जो भी आ रहा है,
उसकी वजह से इंडिया के हिसाब से जो इतना स्ट्रेस, जो डर हम लोगों के बीच में है, माँ बाप के बीच में है, उस चीज़ को लेकर वो काफ़ी परेशान है, स्टूडेंट्स पे और पेरेंट्स पे, क्योंकि स्टूडेंट्स का कहना है कि हमें बार बार कॉल्स आ रही है। मैं ये जानना चाहती हूँ, मैं ये आज कहना चाहती हूँ, मेरी अपील है, मैं अनुरोध भी करती हूँ इस विषय पे, जितने हमारे विद्यार्थी यूक्रेन में पढ़ रहे हैं और जो वहाँ के नागरिक हैं, भारतीय नागरिक हैं, उन सबको अगर इस तरह से कोई वार हो रहा है या होने वाला है कल को, तो ऐसे में मेरी एक अपील है, मैं अनुरोध करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, इंडियन गवर्नमेंट से, एविएशन मिनिस्टर से, कि यदि ऐसा कुछ पॉसिबल होने वाला है, इस तरह का कोई वार है, तो कृपया करके हमारे भारतीय छात्रों को और नागरिकों को वहां से जल्द लाने का। और खबर है बहादुरगढ़ से, जहां रोहतक आईएमटी में नया फुटवियर क्लस्टर बनाया जाएगा, बशर्ते बहादुरगढ़ के फुटवियर उद्यमी सरकार से सहमति प्रकट करें। वहीं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बहादुरगढ़ में उद्योगपतियों से मुखातिब होते हुए कहा है कि खरखौदा में मारुति अपनी नई यूनिट लगाने जा रही है। वहीं बहादुरगढ़ के फुटवियर उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए HSIIDC के पास रोहतक में करीब 500 एकड़ जमीन है। उस जमीन पर नया और आधुनिक फुटवियर क्लस्टर बनाया जाएगा। जो हमारा चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है और साथ में जो फुटवेयर पार्क एसोसिएशन है, इनकी कई लॉन्ग पेंडिंग समस्याएं भी थी, चाहे वो इनके सड़कों की और सीवरेज की हो, एक इनकी डिमांड भी थी। आज हमने ऑफर दिया है कि हम 500 से 600 एकड़ जो हमारा रोहतक का IMT है उसके अंदर फुटवेयर क्लस्टर के लिए ईयरमार्क कर सकते हैं, अगर सबकी सहमति हो और सारी एसोसिएशन अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हमें देने का काम करे। क्योंकि जिस तरीके से नॉन लेदर फुटवेयर में इंडिया ने अपनी छाप बनाई है और ख़ास तौर पर उसका भी 70% हिस्सा हरियाणा ने लिया है, तो हमारे लिए तो एक बहुत लेबर इंटेंसिव। गृहमंत्री अनिल विज ने एक बार फिर से विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। विज ने आम आदमी पार्टी को लेकर निशाना साधते हुए कहा है कि आपका जन्म धोखे से हुआ, क्योंकि अन्ना हजारे के आंदोलन का लक्ष्य राजनीतिक बनाने का नहीं था, यानी कि राजनीतिक पार्टी बनाने का नहीं था। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का देश के दुश्मन पाकिस्तान से प्रेम को हर कोई जानता है। पंजाब के चुनाव में 3 मुख्य पार्टियां हैं। एक तो आम आदमी पार्टी है, जिसका जन्म अन्ना हजारे के आंदोलन में धोखे से किया गया था, क्योंकि अन्ना हजारे के आंदोलन का ये कोई लक्ष्य नहीं था कि कोई राजनीतिक पार्टी बनाई जाए, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के होते हुए केजरीवाल एंड पार्टी ने अन्ना हजारे आंदोलन की लोकप्रियता को बुराते हुए अपनी पार्टी का गठन किया। आम आदमी पार्टी एक धोखेबाज पार्टी है और पंजाब गुरुओं की धरती है। पंजाब के लोग किसी भी धोखेबाज पार्टी को मतदान नहीं कर सकते। दूसरी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी का भारत के दुश्मन पाकिस्तान से प्रेम सर्वविदित है। इनके प्रदेश के नेता, विशेष तौर से सिद्धू जी, बार बार पाकिस्तान प्रेम का इजहार करते हैं और इनके राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी भी बार बार पाकिस्तान पक्ष की बात को करते हैं। पंजाब के लोगों ने जितने भी युद्ध हमारे पाकिस्तान में के साथ हुए, उनका दंश सबसे ज्यादा झेला है। पंजाब के लोग किसी भी हालत में पाकिस्तान प्रेमी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में। सोना में दहेज मांगने के चलते एक युवती ने शादी करने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, दहेज लोभियों के खिलाफ सोहना सिटी पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया। 18 फरवरी को ही, माफ कीजिएगा, 18 फरवरी को ही लड़की की शादी होनी थी, लेकिन 15 तारीख को छोटी कार देखकर दूल्हे ने कार लेने से इनकार कर दिया और बड़ी कार की मांग करने लगा, जिससे नाराज होकर युवती ने शादी से इनकार कर दिया। युवती का कहना है कि उन्हें समय रहते ही
लड़की पक्ष के विचारों का पता चल गया था और अगर उन्हें पता नहीं चलता तो शादी के बाद भी उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता और इसीलिए उन्होंने ये फैसला किया। पानीपत में शादी समारोह में गए एक नंबरदार पर बदमाशों ने रंजिशन ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। नंबरदार वहां से भागकर किसी तरह से अपने गांव डाहर पहुंचा, लेकिन बदमाशों ने उसका गांव तक भी पीछा किया। इतना ही नहीं, बदमाशों ने गांव में पटवारी की गोली मारकर हत्या करने की कोशिश की। राहत की बात यह रही कि इस फायरिंग में नंबरदार बच निकला। पुलिस को मामले की सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि रंजिश के चलते बदमाशों ने नंबरदार पर यह फायरिंग की थी। हमारे गांव में एक शादी थी, यहीं अपने नज़दीक में ही, ज़्यादा नहीं, मतलब 150-200 मीटर दूर होगा ज़्यादा से ज़्यादा। हम शादी में गए थे, कुछ साथी आए हुए थे, नंगला पार से 2 सरपंच था, वो साथी और आए हुए थे। हम उन्होंने फ़ोन कर दिया, हमने वहाँ जाके उनके पास बैठ के वो वैसे बोले कि डीजे पे चलो देखते हैं। वो डीजे पे गए, वो उन्होंने अपना जो 2 मिनट का प्रोग्राम तो किया, उसके बाद वो तुरंत वहाँ से आ गए। मैं उनको छोड़ने ड्रॉप करने के लिए गाड़ी के पास आया, मैंने उनको गाड़ी में बिठा दिया, वो निकल गए आराम से। मेरे ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर ली, मेरा एक साथी वहाँ पर था, मैंने उसको आवाज़ ली कि भाई चलो चलते हैं घर पे, समय बहुत हो गया, 10:30-11 के बजे आज के पास की टाइम था। तो उसके बाद हम चले, जैसे वहाँ से हम 50 मीटर चले थे, वहाँ जोड़ है, जोड़ के पास एक लड़का आया, उसने हमारी ड्राइवर साइड से खिड़की को हाथ मारा। हाथ मारने के बाद जैसे ड्राइवर ने शीशा उतारा कि बोला तुम्हारी बदमाशी निकाल देंगे, ये कर देंगे। मेरा ड्राइवर बोला कि बदमाशी वाली कौन सी बात, हम अपने घर जा रहे हैं। पंचकुला के एमडीसी स्थित झुग्गियों में सिलेंडर फटने से 5 झुग्गियों में आग लगने का मामला सामने आया है। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को सूचित किया और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की ओर से मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया गया। पंचकुला के सकेतड़ी चौकी इंचार्ज ने जानकारी देते हुए बताया है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि सकेतड़ी शिव मंदिर के पास बनी झुग्गियों में आग लगी है और करीब 5 झुग्गियों में छोटा सिलेंडर फटने से आग लग गई, जिसके चलते झुग्गियों में पड़ा पूरा सामान जलकर राख हो गया। कौन सा गांव है? कह रहे ना इन्होंने वो किया था, नहीं वो रेस्क्यू जो था ना, ठीक है, जो मर्जी किया हो यार, हमारा काम थोड़ी है। 14:55 पे पहली सूचना मिली थी, तो हमने उसी टाइम गाड़ी बाहर निकाल दी। तो हमने रास्ते में कॉल करके दूसरी गाड़ी भी मंगा ली थी। हमें कॉल मिली थी कि झुग्गियों में आग लगी हुई है, सिलेंडर के कारण लगी है। नुकसान हुआ जान माल का? इसमें जान माल का तो हुआ जी, जान तो किसी की गई नहीं है जी, सामान सब जल गया जिनका। फिलहाल लोगों का कहना है कि आप लोग बहुत लेट पहुंचे थे, आज तक तो बुझा चुके थे। नहीं जी, नहीं, पूछ लो जी आप किसी से भी। नहीं टाइम पे पहुंचे। ये सर मेरे को सूचना मिली थी अभी थोड़ी देर पहले कि यहाँ पे ना महादेव मंदिर, जो शिव जी का मंदिर है यहाँ पे, तो वहाँ पर 4-5 की आग लगी। तो मैंने फ़ौरन कंट्रोल रूम को फ़ोन करके फायर ब्रिगेड बुला ली। फायर ब्रिगेड बुला के तो आग को काबू कर लिया था पूरी तरह से, बाकी कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। रेवाड़ी की ब्रास मार्केट में रेडीमेड शोरूम के संचालक और उसके भाई पर फ्री में कपड़े नहीं देने को लेकर बदमाशों ने हमला कर दिया। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में जानकारी देते हुए मॉडल टाउन थाना पुलिस के जांचकर्ता अधिकारी ने बताया है कि वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे। पूरी वारदात शोरूम के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिसकी मदद से पुलिस ने 5 हमलावरों की पहचान की है और उन्हें धर दबोचा।
सोनीपत कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर लाल किला प्रकरण के मुख्य आरोपी पंजाबी गायक अभिनेता दीप सिद्धू की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। जिस ट्रक के साथ उसकी गाड़ी टकराई थी, उस ट्रक ड्राइवर को सोनीपत खरखोदा से गिरफ्तार कर लिया गया था। आज सोनीपत खरखोदा थाना पुलिस ट्रक चालक कासिम खान को खरखोदा कोर्ट में पेश किया गया और 2 दिन के लिए रिमांड की अर्जी लगाई, लेकिन खरखोदा कोर्ट ने ड्राइवर कासिम खान को जमानत दे दी है। इस मामले की जानकारी देते हुए इस हादसे की जांच कर रहे जांच अधिकारी धर्मपाल सिंह ने बताया है कि कासिम खान को खरखोदा कोर्ट में पेश किया गया था। पुलिस ने ड्राइवर के 2 दिन की रिमांड की मांग की थी, लेकिन खरखोदा अदालत ने ड्राइवर कासिम खान को जमानत दे दी है। हमने ड्राइवर को कल गिरफ्तार कर लिया था, अभी पेश अदालत किया है। अदालत से पुलिस रिमांड पे लेना था, गहनता से पूछताछ करनी थी, लेकिन अदालत ने रिमांड पे नहीं दिया, इसकी जमानत दी। 2 दिन का पुलिस रिमांड लिखा था, गहनता से पूछताछ। सोना कस्बे में बीते 2 महीने पहले एक मृतक महिला के दोषियों की गिरफ्तारी को लेकर मायके पक्ष के सैकड़ों लोगों ने जमकर हंगामा काटा, जिन्होंने कस्बे के शहीद भगत सिंह चौक पर जाम लगाया, जिसमें वाहनों के पहिए थम गए और सड़कें अवरुद्ध हो गईं। लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी। घटना की जानकारी पुलिस को मिलने पर पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया और तुरंत दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। पीड़ित मायका पक्ष दोषियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ा था। काफी मशक्कत के बाद उनको धरने से हटाया जा सका। आपको बता दें कि महिला की मौत होने पर उसके परिजनों ने ससुराल पक्ष के 5 लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया था, जिसमें पति और ससुर को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था, लेकिन बाकी लोगों को आज तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है, जिसे लेकर मृतक महिला ललिता के परिजनों ने शुक्रवार को सोहना पहुंचकर जमकर हंगामा किया। पुलिस ने आश्वासन दिया कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मैंने 3.5 साल पहले अपनी लड़की की शादी अरुण सनोप महावीर से की थी जी, राम मंदिर के पास में। 6 दिसंबर को आज से करीब 2.5 महीने पहले उन्होंने जो है हमारी बेटी की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद फरार हो गए। डेड बॉडी को भी छोड़ करके चले गए और हम अपने डेड बॉडी को ले गए थे घर पे, अंतिम संस्कार किया, हॉस्पिटल में छोड़ के बग गए थे डेड बॉडी को। उसके बाद पुलिस कार्रवाई हुई। पुलिस ने कार्रवाई के नाम पे एक अरुण को पकड़ लिया जी। और अरुण के बाद अभी 2 महीने के बाद में एक उसको सुना है महावीर को भी पकड़ लिया है। सर मेरी सिस्टर की डेथ हो गई थी 6 दिसंबर को, तो उसके बाद ये ससुराल पक्ष वाले उसको हॉस्पिटल में छोड़ के भाग गए थे। अभी तक फरार हैं। पुलिस ने किसी को अरेस्ट नहीं किया है। खाली लड़का और लड़के फादर को भी अभी गया है 2-4 दिन पहले, और सबको निकाल दिया है। मैन मुजरिम में उसकी नंद है जो बरखा रुचि, खासकर वो उनको निकाल दिया है। और दरअसल इसलिए गया था उसकी नंद है ना, तो मैन उनको अरेस्ट करो। उनकी हमने वीडियो भी, ऑडियो वीडियो भी। हांसी के गांव पुट्टी मंगलखा गांव के लोगों ने गांव में बनी पीएससी सेंटर पर ताला जड़ दिया। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले काफी दिनों से गांव की पीएससी में कोई भी डॉक्टर नहीं आ रहा है और इसकी वजह से आसपास के 18 गांव के लोगों को परेशानी होती है। ग्रामीणों ने बताया है कि डॉक्टर कई दिनों तक नहीं आते हैं, लेकिन बीच में एक आध दिन आकर अपनी हाजिरी लगाकर चले जाते हैं, जिससे इस क्षेत्र के आसपास पड़ने वाले गांव में बीमार लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। ताला ते गांव वाले ताला इसलिए लगा है ना, यहाँ डॉक्टर आ नहीं रहे। तो डॉक्टर से बात करी थी, वो कह रहे भाई 2 दिन हमारा वहाँ टूर है, 2 दिन की वहाँ ड्यूटी है। चलो 2-4 दिन गए, 3 और बच गए, 3 बाद 2 दिन यहाँ भी दो। आश्वासन थे जो उनका SMO है सोरखी, उसको बुलाया है और डॉक्टर को बुलाया है। उन तो पूछेंगे बता भाई रोस्टर कैसे दो। उनको यहाँ ये पूछ रहे हैं वो लोग डॉक्टर कहाँ हैं, कौन है, कब से अपॉइंटेड है, क्या नाम है उन डॉक्टर्स का, कितने डॉक्टर्स हैं, ये पूछा जा रहा है जी। 2 डॉक्टर हैं यहाँ पे, एक डेंटल सर्जन है, एक MO है MBBS। ये लोग को किसी उनको पहचानते ही नहीं, देखा ही नहीं कभी उन्होंने। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। नाम इनका पूछ रहे थे, नाम उन्होंने बता दिया, फिर उन्होंने रजिस्टर ले लिए, फिर उन्होंने ताला लगा दिया। ये कल लगाया था जी, कल फिर वो ताला लगाया। एक मैडम आई, डॉक्टर आ गई थी यहाँ,
20 मिनट आई और 20 मिनट के बाद वो वापस चली गई। हमने फिर आज फिर लगा दी। इससे पहले भी आप 4-5 साल हो गए जी, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। क्या समस्या आ रही है? डॉक्टर नहीं है जी, नर्स टीके लगा रही है, नर्स दवाई दे रही है, अब पूरे गाँव को एलर्जी होगी। शिकायत बहुत शिकायत की जी, बार बार शिकायत कर, कोई जगह जगह मिड डे मील वर्कर्स का धरना लगातार चल रहा है। साथ ही वर्कर्स का कहना है कि पिछले कई महीनों से उनका वेतन रुका हुआ है, जिसे जल्द दिया जाए। आइए देखते हैं इन 2 तस्वीरों में, जहां एक और झज्जर में वर्कर्स ने लोक सचिवालय के सामने प्रोटेस्ट किया और सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की, तो वहीं दूसरी तरफ पंचकुला के सेक्टर 1 उपायुक्त कार्यालय के बाहर वर्कर्स ने C2 और सहयोग सर्व कर्मचारी संघ के साथ मिलकर अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट किया। तो मिड डे मील वर्कर्स जो हैं वो धरना दे रहे हैं। कई महीनों से रुका हुआ उनका वेतन, उनका ये कहना है कि जो वेतन उनका रुका हुआ है उस वेतन को जारी किया जाए। तो झज्जर और पंचकुला की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर इन्होंने प्रोटेस्ट किया, प्रदर्शन किया। रेवाड़ी की बात करते हैं, जहां मिड डे मील वर्कर्स यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और सीएम के नाम जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। यूनियन जिला प्रधान मीनाक्षी ने बताया कि वो अपनी मांगों और समस्याओं को लेकर लंबे समय से आंदोलन और संघर्ष कर रहे हैं। मांगों को मानना तो दूर, वर्कर्स को पिछले 7-8 महीने से मानदेय भी नहीं दिया जा रहा। मांगों को लेकर मिड डे मील वर्कर्स शहर के नेहरू पार्क में एकत्रित हुए और अपनी मांगों को लेकर चर्चा भी की, जिसमें तमाम वर्कर्स ने भाग लिया। वर्कर्स ने प्रदर्शन करते हुए जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सामने पहुंचकर जोरदार नारेबाजी की। उन्होंने अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मांगों को पूरा करने की अपील की। आपको बता दें कि मिड डे मील वर्कर्स की मांग है कि 3,000 से बढ़ाकर न्यूनतम वेतन 18,000 से 24,000 तक किया जाए। साथ ही उन्हें पूरे साल काम और वर्दी भत्ता भी दिया जाए। इस मौके पर सोनम देवी, सब कर्मचारी संघ का राज्य प्रधान धनराज के साथ ही अनेक वर्कर्स मौजूद रहे। चैनल के माध्यम से जो हमारी मांगे हैं मिड डे मील की, जो आप सरकार को पहुंचा रहे हैं, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहती हूं। और जो हमारी मेन जो मांगे हैं, सबसे पहले तो जो है वर्करों को 5 महीने का वेतन अभी तक नहीं दिया, पूरा लेने 2 महीने का वेतन डाला है, वो नवंबर तक का है। आगे सरकार की क्या रणनीति रहती वो हमें नहीं पता। हम मांग करते हैं सरकार की जो पूरे 5 महीने का वेतन है हमें तुरंत भुगतान किया। मांगे ऐसा है जी, सरकार की तरफ से इनको आश्वासन दिया गया था कि इनको कुशल दर्जे का कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा और इनकी न्यूनतम जो मांग है वो 24,000 रुपये वेतन की है और लगभग कई अरसे से ये लंबी चली हुई है। जब से ये बीजेपी सरकार आई है, सिर्फ लॉलीपॉप देने के अलावा कोई काम नहीं करती। जब भी आंदोलन अपने पीक पर होता है तो ये आंदोलन को कमजोर करने के लिए प्रतिनिधिमंडल को बुला लेती है और मांगों पर सहमति दर्ज कर देती है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि मांग मानने के बाद भी मांगों को मनवाने के लिए भी आंदोलन। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए खबर।